ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। जय लक्ष्मी नारायण। मार्गशीर्ष मास, अध्याय 9। नैवेद्य की विधि। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, नैवेद्य भोजन अर्पण की विधि मुझे बताइए। कितने प्रकार के पके हुए भोजन की इच्छा होती है तथा उसके साथ क्या क्या व्यंजन आदि होते हैं, यह पूर्ण रूप से बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे प्रिय, आपने बहुत अच्छा पूछा है। मुझे यह बहुत प्रिय है। मैं भोजन, पेय आदि विविधताएं तथा व्यंजन भी पूर्ण रूप से बताऊंगा। सबसे पहले वस्तु सोने की थाली है। यदि वह उपलब्ध न हो तो चांदी की थाली का उपयोग किया जा सकता है। यदि वह उपलब्ध न हो तो पलाश की थाली का उपयोग करना चाहिए, जो बड़ी तथा सुंदर हो। हे निष्पाप, बर्तन में सैकड़ों ककोले बनाकर चारों ओर रखना चाहिए। उसके बीच में व्यंजन रखना चाहिए। वे भव्य होने चाहिए तथा उनमें विभिन्न प्रकार के फल होने चाहिए। पात्र में चंद्रमा के समान रंग की खीर होनी चाहिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में चीनी मिलाई जानी चाहिए। चावल श्वेत कुमुदिनी के समान होना चाहिए। मुदगा दाल शानदार तथा स्फटिक के समान होनी चाहिए। बीच में विभिन्न प्रकार के अचार तथा मसाले रखने चाहिए। भोजन 3 पंक्तियों में सजाना चाहिए। फल तथा मूल के साथ नींबू का रस मिलाकर विभिन्न प्रकार के व्यंजन होने चाहिए। मुझे दिए जाने वाले भोजन में ऐसे सैकड़ों प्रकार के व्यंजन होने चाहिए। अंगूर को अच्छे आम तथा कम करमर्दा के साथ मिलाना चाहिए। काली मिर्च, पीपल, अदरक तथा इलायची को मिलाना चाहिए। उन्हें उबालकर मेरे भोजन नैवेद्य के लिए सैकड़ों की संख्या में कथिकाएँ बनानी चाहिए। सैकड़ों ककोलों के साथ प्रलेहन, चटनी या चाटनी की सामग्री बनानी चाहिए। उन्हें अनेक फूलों से सुगंधित करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में वे मुझे बहुत प्रिय हैं। सुंदर, गोल, समतल तथा सर्वत्र शून्य के समान सममित मांडक, पतला चपटा गोल केक जैसा बर्तन। उसमें चीनी मिला हुआ उबला हुआ दूध रखना चाहिए। हे प्रिय, उस मधु के समान रंग वाले गौ के दूध से मिश्रित मेरे भोजन में स्नेहपूर्वक भक्तिपूर्वक सुगंधित घी डालना चाहिए। वह घी चमकदार ककोले, गेहूं के आटे का बर्तन में रखा हुआ होना चाहिए। वह इलायची से चमक रहा होना चाहिए। उसे 100 छेद वाली हींग प्रत्येक और वेष्टिका चावल चना आदि के पिसे हुए आटे से बनी हुई अनेक कुंडल बनाकर तेल में तली हुई मिलाकर खाने के तेल या घी में तली हुई पतली पतली टिक्कियाँ बनानी चाहिए। उसे अपूप छोटी छोटी टिक्कियाँ और अनेक प्रकार के दूध से बने व्यंजन भी तैयार करने चाहिए। इन मीठी रोटियों को रत्नों, मोतियों या मालती के फूलों आदि की तरह एक साथ पिरोया जाना चाहिए। पर पाटा और वर पाटा, आटे से बनी गोल केक जैसी चीज़ें जिन्हें धूप में सुखाकर तेल में तला जाता है, अर्थात पापड़ और वरपाटा अन्य चीज़ें हैं जो इस तरह कुंडल, शंकु, गोलाकार आदि में आटे या सूखी सब्जियों से बनाई जाती हैं। सभी को तला जाता है। माछ, दाल या कुष्मांड ऐश लौकी से सुंदर ढंग से तैयार किए जाने चाहिए। मार्गशीर्ष मास में 9 प्रकार के वटका सुंदर ढंग से तैयार करके मुझे अर्पित किए जाने चाहिए। ये दाल के आटे से बनाए जाते हैं और कटलेट की तरह बनाए जाते हैं। 2 प्रकार के वाटक जटी जायफल, मरीची, काली मिर्च आदि के साथ तैयार किए जाते हैं और लकड़ी के बड़े बड़े कुंडों में रखे जाते हैं। एक प्रकार अत्यधिक परिष्कृत तेल में तैयार किया जाता है। वाटक बनाने से पहले आटे में नमक डाला जाता है। दूसरा प्रकार दुष्ट लोगों की तरह स्नेह, तेल, प्रेम से रहित होता है। उनका रंग केसर जैसा होता है। वे छिद्रों से भरे हुए प्रतीत होते हैं। कुछ दही और दूध में डाले जाते हैं, कुछ इमली या आम के रस में, कुछ अंगूर के रस में और कुछ गन्ने के रस में। अन्य को काली सरसों के पानी में डाला जाता है। कुछ को चीनी के साथ, पहले बताए गए 4 प्रकार के रस के साथ। ये 9 प्रकार के वाटक माने जाते हैं। निम्नलिखित चीज़ों का एक साथ मिलाकर एक बड़ी कढ़ाई में अच्छी तरह उबालना चाहिए। हीरे और सुखारिकों की तरह चमकदार बुकेनिया लैटिफोलिया के बहुत छोटे छोटे बीज, नारियल की गिरी के टुकड़े और 100 लौंग, घी, दूध, चीनी आदि यह खाद्य पदार्थ भी नैवेद्यों में से एक है। चमकदार चिकनी फेनिकास, गेहूं के आटे से बनी मिठाई जो कुंडल कुंडल के रूप में घी में तली जाती है, होनी चाहिए। इन फेनिकास को गहरे रंग के क्रिस रस, सफ़ेद तिल के बीजों से बनी मीठी गेंदे के साथ परोसा जाना चाहिए। इलायची और कपूर के साथ पोलिकास, पापड़ जैसी तली हुई टिकिया को पराकिकास, बड़ी गोलाकार कढ़ाई में पकाना यानी तलना चाहिए। मोदक, मिठाइयों की एक किस्म को कैरा बीज,
बुकानानिया लैटिफोलिया के बीज से बनाना चाहिए। अन्य को चीनी के साथ बनाना चाहिए और दूध में भिगोना चाहिए। अन्य किस्मों को नारियल के फलों यानी गिरी के साथ और कुछ को पेड़ों के रस से बनाना चाहिए। अन्य मिठाइयाँ बादाम के बीजों से और शानदार मिठाइयाँ तिल और जीरे के बीजों से बनानी चाहिए। ये मिठाइयाँ और अन्य मिठाइयाँ जिनका यह उल्लेख नहीं किया गया है मुझे प्रसन्न करने के लिए बनाई जानी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में मुझे प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित फलों का अचार आदि बनाना चाहिए। नीचे वर्णित फलों को अलग अलग या 2, 3 या 4 के समूह में मिश्रित अचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मोकनी की कंद मूल एक प्रकार का पौधा जो बवासीर को ठीक करता है। अदरक, करमर्दक, संतरा, इमली, कंकोला, दशहर, त्रिपुरा रीजा उस शहर से उत्पन्न। शानदार नींबू फल, कमल के डंठल, टिंडू फल, लौंग, तिलक, बिल्व, ल्यूटी, वलकला, वंश करीरा, कायफल, बाला, अंगूर फल, आम फल, सुंदर कंटकिनी फल, धात्री फल, इमली का फल और अम्बदव फल, केला, लंबी काली मिर्च और मिर्च। इन्हें शुद्ध सरसों के तेल में भिगोना चाहिए और स्वाद के लिए नमक डालना चाहिए। उन्हें सरसों के साथ मसालेदार बनाना चाहिए। उन्हें उपयोग करने से पहले मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए और 3 साल तक रखना चाहिए। सम्मान के दाता ऐसे अचार मुझे मार्गशीर्ष के महीने में अर्पित करने चाहिए, वे मुझे प्रसन्न करते हैं। यदि भक्त इन सभी खाद्य पदार्थों को अर्पित करने में असमर्थ है तो उसे निम्नलिखित करना चाहिए। मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा। जो भक्त 1 लड्डू, 1 पूरी, 2 फेना, 3 कोकरस, 16 मांडक और 8 वाटिकाएं चढ़ाता है वह कभी नरक नहीं देखता। बहुत दिनों से रखा हुआ आधा अड़ा का दूध, चंद्रमा के समान चमकने वाली 16 पला मिश्री, 1 पला घी, 1 पला शहद, 2 करस काली मिर्च और आधा पला सूंठ, ये 4 चीज़ें प्रत्येक आधा पला होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर स्त्री को अपने पतले हाथों से चिकने मुलायम कपड़े में पीस कर लेप बना लेना चाहिए। फिर उन्हें कपूर के चूर्ण से सफ़ेद चमकदार किए बर्तन में डाल देना चाहिए। जो व्यक्ति यह रसदार चीज़ बनाता है वह जो चाहे मांग सकता है। मैं उस व्यक्ति को उसकी हर इच्छा पूरी करूँगा। मार्गशीर्ष महात्म का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। जय लक्ष्मी नारायण।